हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है 3x+4 और उसके बटे में है 5x⁻² माइनस 7x+9। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिएगा, सबसे पहले हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। जैसे पहला सूत्र है d/dx x⁻n। इसका अवकलन होता है n x⁻n-1 के बराबर। और इसी में एक बात और याद रखें आप, d/dx यदि अचर का आप अवकलन कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अचर। यदि अचर का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होगा? 0। तो यह आप पहली मुख्य अवधारणा याद रखें। उसके बाद हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। d/dx या भाग का सूत्र है अवकलन में u/v। तो इस स्थिति में जो इसका अवकलन किया जाता है उसका सूत्र बनता है v du/dx माइनस का u dv/dx, और जो पूरे के बटे में आएगा वो आ जाएगा v का वर्ग। तो ये सूत्र है, ये भी आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए, प्रश्न में जो हमें फलन दिया गया है उसे हम y के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। देखो, मैं इस सवाल को y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा 3x+4 और बटे में होगा 5x माइनस का 7x और प्लस हो जाएगा 9। ये हमारे पास प्रश्न आ चुका है। ये 5x का वर्ग है बच्चों, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ 5x का वर्ग। और अब हम लिख सकते हैं कि इसके दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अब क्या बनेगा, ये होगा dy/dx। ये हो जाएगा dy/dx बराबर। अब यहाँ देखिएगा, हम जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले 5x⁻² माइनस 7x+9 को तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5x का वर्ग माइनस का होगा 7x+9 माइनस का 7x प्लस का 9, इसको हम वैसे ही रखेंगे। और d/dx होगा अंश का, अंश क्या है हमारे पास? 3x+4। तो ये लिख दिया मैंने 3x और प्लस 4, फिर माइनस 3x+4 को हम वैसे ही लिखेंगे। और अब d/dx होगा हर का, हर कितना है? 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9, ये लिख दिया हमने। उसके बाद जो पूरे के बटे में आएगा उसे भी हम लिख देते हैं। पूरे के बटे में आता है v का वर्ग अर्थात हर का वर्ग। हर कितना है हमारे पास? हर है 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9, और पूरे की घातांक क्या हो जाएगी? 2। तो फिर से लिखते हैं हम इसे dy/dx बराबर, ये होगा 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9। और अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। देखो 3x, x का अवकलन कितना होगा? 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 केवल अचर है तो अचर का अवकलन लिखवा दिया है आपको, 0 होगा। उसके बाद माइनस 3x+4, इसका अवकलन करेंगे तो देखो 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा माइनस का 7 और 9 का अवकलन हो जाएगा 0। और जो पूरे के बटे में है उसे हम लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9, और पूरे का वर्ग है यहाँ पर। इसको अब हम और आगे हल कर सकते हैं। देखिए, तो हम इसको लिखेंगे अब dy/dx बराबर, सबसे पहले इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा 15x का वर्ग, फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x और प्लस हो जाएगा 27। अब हम सबसे पहले 3x का 10x से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह भी बदलेगा, याद रखें क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये होगा 30 और x की घातांक 2 हो जाएगा।
फिर 3x का 7 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये हो जाएगा 21x। 21x। उसके बाद अब 4 से 10x को गुणा करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, माइनस का 40x। और ये 7 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28। और बटे में जो है वो चल रहा है हमारा 5x का वर्ग माइनस का 7x प्लस 9 और पूरे की घातांक है 2, इसको मत भूल जाना आप। उसके बाद है डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए हमारा उत्तर आने वाला है। सबसे पहले हम 15x की घात 2 है और यहाँ पर 30x की घात 2 है तो घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और x की घात 2 बन जाएगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस 21x से प्लस का 21x तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस का 40x मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 40x। उसके बाद 27 और 28 को हम लोग जोड़ लेंगे। देखो तो 8 और 7 हो जाएगा 15, तो 15 के तो 5 आ जाएगा और 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 55। और बटे में जो है वो है 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9 और इसकी घातांक कितना हो जाएगा 2। तो हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, देखो सभी में से आप -5 को कॉमन भी ले सकते हो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ -5 यदि मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग। उसके बाद 5 का बड़ा 8 बार बोलने पर 40 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8x और माइनस का हो जाएगा 11। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और बटे में है हमारे पास 5x का वर्ग माइनस का 7x और प्लस का 9 और पूरे की घातांक कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।